गौरव भाटिया जी, ट्रैक रिकॉर्ड तो अब आप योगी सरकार का ऐसा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं बेट्स लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं कि गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी, कहां पे क्या होगा, अतीक का क्या होगा। परिवार वाले भी डरे हुए हैं, वो खुद उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। लेकिन वही पुलिस गाड़ी तो पलटने में माहिर बताई जाती है, शार्प शूटर्स को नहीं पकड़ पा रही है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो आप याद करिए कि जब ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आज पर्याय प्रतिबिंब बन गए हैं अच्छी कानून व्यवस्था का, उनका बुलडोजर मॉडल भी हमने देखा है। विधानसभा के पटल पर उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे इन लोगों को। और आज जब अतीक अहमद का वक्तव्य आया तो अतीक अहमद वो बाहुबली जो कभी समझता था समाजवादी पार्टी सरकार में कि वो सत्ता पलट सकता है, आज उसको अगर डर लगता है कि उसकी गाड़ी ना पलट जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सपा की सरकार में गुंडा राज था। हम सब जानते हैं किस तरह से जनता त्रस्त थी, बाहुबली मस्त थे। लेकिन अब उल्टा है, अब जनता खुश हो रही है कि आज अतीक अहमद कहता है कि माफियागिरी मेरी खत्म हो गई है, मिट्टी में मैं मिल गया हूं, हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को छोड़ दो। उसको एक बार ये सोचना चाहिए था कि जिसका उसने कत्ल करा और करवाया प्रथम दृष्टा, वो भी किसी का बेटा था। आपने अभी दिखाया किस तरह से उमेश पाल की मां भी कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपने एक बात कही, आपने कहा वो शार्प शूटर कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या कार्रवाई हुई है। उस्मान शूटर था, वो मार गिराया गया पुलिस द्वारा। ये 10 दिन के अंदर हुआ जब ये वारदात हुई। अरबाज एक और शूटर था, वो भी मार गिराया गया। हम सब देख रहे हैं अतीक अहमद थर-थर कांप रहा है। ये कानून की ताकत है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब इकबाल हो कानून का, वर्दी का, तो गुंडे जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं वो बाहुबली नहीं होते हैं, वो माफिया नहीं होते हैं। माफिया माफी वीर बन जाता है। और अगर माफिया माफी वीर बने तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। जहां तक आपने बात करी एक और शूटर भागा हुआ है, मैं आपको कह सकता हूं कि कानून के हाथ और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ये सुनिश्चित करेगी कि कानूनी तौर तरीकों के तहत इसको भी पकड़ा जाए। और देखिएगा जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ेंगे जैसे पहली बार अतीक अहमद, कई मुकदमे चल रहे थे उसके खिलाफ अंजना जी, लेकिन सजा अभी उसे हुई है आजीवन कारावास की, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही हुई। जवाब दीजिए अनुराग जी। माफिया बदहवास दिख रहा है, खुद ही कह रहा है कि माफियागिरी खल्लास हो चुकी है उसकी, कह रही है मिट्टी में कहा था मिट्टी में मिला दिया। तो फिर कुछ तो बात होगी ना जिसकी वजह से माफिया के होश उड़े हुए हैं। देखिए 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें उमेश पाल को कोई छू भी नहीं पाया। और जैसे इनकी सरकार आए 5 साल हुए और उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिसपे ये बोलना भी नहीं चाहते हैं, जिसमें पुलिस वाले भी उनकी सुरक्षा में थे। और पुलिस वाले पे गोली चलाने का मतलब आप समझते हो कि माफियाओं की इतनी हिम्मत होगी, वो पुलिस वाले पे भी गोली चला देते हैं। सुरक्षा को भी मार दिया उन्होंने, सुरक्षाकर्मी को भी। इसके पहले कानपुर में 8 पुलिस वाले मार दिए गए थे। उसके पहले लखनऊ के अंदर में सरेआम चौराहे पे मार दिया गया था ब्लॉक प्रमुख। किस तरह से हाथरस की घटना हुई थी आपको याद होगा। आपको याद होगा लखीमपुर की घटना, किस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया था। आपको याद उन्नाव की घटना भी होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर में खत्म होने चाहिए। माफिया चाहे बनारस से लेके गाजियाबाद तक कोई भी माफिया हो उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक कैसा खौफ है कि दिन दहाड़े वो गोलियों से उड़ा देते हैं। बम तो ऐसे चला रहे थे जैसे पटाखे चला रहे हो, ऐसे ऐसे मार रहे थे बम। आपने देखा कभी बम ऐसे चलाते हुए? तो ये बेखौफ तो है, नकाब तक नहीं पहने हुए थे। इसके मतलब उनके अंदर डर कहां है? वही तो डर मैं चाहता हूं, डर होना चाहिए माफिया के अंदर में। तो ये सीधी सी बात है। और ये बार बार जो श्रेय लेने की बात करते हैं, जिसकी ये बात करते हैं, आज पूजा पाल विधायक है तो समाजवादी पार्टी से विधायक है वो, उसको सम्मान अगर किसी उसकी पत्नी को मिला है तो समाजवादी पार्टी में मिला है। और आपने क्या किया कि आप तो सुरक्षा तक नहीं दे पाए। गवाह उसकी हत्या हो गई जिसपे आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात। और रायल हसन कौन था? रायल हसन जो व्यक्ति इनका माइनॉरिटी का अध्यक्ष है महानगर का, प्रयागराज का, उसका भाई इस हत्या में शामिल है। तो क्या इनसे पूछेंगे रायल हसन कौन था?
क्या कर रहा था भाई? क्यों आपने ऐसे आदमी को महानगर अध्यक्ष बनाया था जिसका भाई हत्या में शामिल है? तो सवाल ये उठता है, इन पे जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते हैं? और हम समाजवादी लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जब हम संविधान और न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये कहते हैं ये माफियाओं को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे संविधान और न्यायपालिका से देश चलता है ना। और मैं तो ये कहूंगा, ये वकील साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया 2017 के बाद में कि स्पेशल कोर्ट बनेगी एमपी एमएलए की, जिस वजह से न्याय प्रक्रिया तेज होगी, उस वजह से आज न्याय प्रक्रिया तेज है। तो ये न्याय प्रक्रिया जो है हमारे न्यायालय से मिलती है। ठीक है, तो आप न्यायालय को तो नहीं कह सकते, न्यायालय न्याय देता है, हम सब न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब गौरव जी, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है, ये तो बहुजन समाज पार्टी मायावती तक कह चुके हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन मैं इनकी याददाश्त जरा तरोताजा करता हूं। ये देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं, ये अतीक अहमद किसका हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे जैसे दोनों जुड़वा भाई हैं, माताएं अलग अलग हैं। अरे ये अखिलेश यादव हैं, अच्छा मंच पे। अरे एक और तस्वीर लाया हूं, ये देखिए, इसमें तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं वो और अखिलेश यादव और अतीक अहमद जो है सिखा रहा है कि राजनीति कैसे होगी। और ये बात कर रहे थे राजू पाल हत्याकांड की। अरे गजनी महोदय, थोड़ा सा च्यवनप्राश खाइए, याददाश्त तरोताजा हो जाएगी। किसके समय में हुआ था ये? अब ये भाषा समाजवादी पार्टी की गुंडा सरकार थी। और आपको मालूम है 2007 तक नहीं, दूसरों को तो बोलने में बहुत, कम से कम भाषा शैली सीख लो। अब तीसरा तथ्य रख देता हूं, इनको शायद ये भी नहीं मालूम है कि किसने एमएलए बनाया अतीक अहमद को 1996 से 2002 तक समाजवादी पार्टी। किसने सांसद बनाया फूलपुर से, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात है 2007 तक एफआईआर नहीं हुई जब तक कि बसपा की सरकार नहीं आई थी, क्योंकि सपा उसको संरक्षण देती थी। वर्दी की इन्होंने बात करी। अरे अमिताभ ठाकुर डीआईजी थे, उनको किसका फोन गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, डरा रहे थे कि आप कुछ मत बोलिए। डीआईजी ने खुद अमिताभ ठाकुर ने वक्तव्य दिया। और एक वर्दी की बात करता हूं, जियाउल हक डेप्यूटी एसपी था, मारा गया था भीड़ ने दौड़ा के। किस लिए? क्योंकि आपकी पार्टी के कोई बहुत बड़े साथी थे, गुंडा राज फैलाते थे और आप कार्रवाई नहीं करते थे। और एक बात और कह दूं, इनके समय में पुलिस आजम खां की भैंसे तो ढूंढती थी, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाती थी। ये आंकड़े बड़े अहम हैं, मैं आपको बताता हूं। इनके समय में 2004 में इनकी सरकार 6126 हत्या के मामले थे। आज 2021 का लेटेस्ट जो डेटा आया है अंजना जी, 3717 है, 2409 मामले कम हुए हैं। और इनके समय में अगर भाजपा से तुलना करें तो 65% ज्यादा हत्या के मामले थे, 65%। ये आंकड़े एनसीआरबी के दे रहा हूं, बगले मत झांकिए। ये दिखाता है आप संरक्षण देते हैं और हम माफियाओं को सजा दिलवाते हैं। वो जानते हैं कि अब कानून की ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जरा सा इधर उधर कानून तोड़ा तो आप देखिएगा कि क्या हश्र होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है।